अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। प्रोग्राम हकायक में आज हम ये जानना चाहेंगे कि क्या सियासत अब सिर्फ ब्लैक मेलिंग की मोहताज रहेगी। हमने इस सिलसिले में ज़हमत दी है जनाब नूर मोहम्मद कसूरी साहब को, जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के मुशीर रहे और एक मंजे हुए सियासतदान, इसके साथ पाकिस्तान इंडिया बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन, सियासत की रग रग से वाकिफ़। तो जो कल एक फैसला आया है एक जज अरशद नामी जिसको बर्खास्त किया गया और जो ब्लैकमेल हुआ नून लीग के कुछ गुमाश्तों के हाथों, उसका किरदार पे हम कोई बहस नहीं कर रहे। किरदार तो वाकई काबिल नफरत भी है और काबिल सजा भी था, लेकिन क्या ब्लैकमेल करने वाले भी उससे बड़ी सजा के हकदार नहीं थे? कसूरी साहब आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब, बात यह है कि जब आप ख़ास तौर पे तबकाती तौर पे कुछ लोगों की ज़लालतों को, जराइम को, क्राइम को जब नज़रअंदाज करना शुरू कर देंगे तो फिर ज़ाहिर है कबाहतें पैदा होनी कोई अचंभे की बात नहीं है। आखिर देखें, सियासत में पहले लोग आते थे, वो समझते थे कि सियासत इबादत है, हम लोगों की खिदमत करेंगे, और उसमें हम जैसे कारकुन भी थे जो मतलब अच्छे उहदों पे पहुंच जाते थे। लेकिन अब 85 के बाद जो गैर जमाती इलेक्शन हुआ, खास तौर पर जो ज़ियाउल हक, मैं ये कह सकता हूँ ये शौकिया फनकाराना सियासत का बानी था, और उसने कहा कि मैं पाकिस्तान की सियासत को गाली बना दूंगा, तो उसने ऐसे तबकात को सियासत में इंजेक्ट करना शुरू कर दिया जिनका सियासत से दूर का भी कोई वास्ता नहीं था। फिर आपने देखा होगा पाकिस्तान की सियासत में छांगा मांगा स्टाइल इंट्रोड्यूस हुआ, मरी के हॉस्टलों की, मोटलों की जो स्टोरियां वगैरह छपी वो आप लोगों के सामने है। सियासत फिर एक कारोबार, तो पहले तो कारोबार बना, फिर जलालत का एक हिस्सा बना। इवन क्या आप देखें, मियां नवाज शरीफ की खातून बेगम साहिबा जो फौत हो गई, अल्लाह ताला उनको मतलब है कि उनको ये कह जा सकता है कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है। उन्होंने PhD की डिग्री लेने का शौक पैदा किया, उसको 3 प्लाट दिए गए रिवाज गार्डन में एक कनाल के, कि जी जिस प्रोफेसर ने मतलब है कि वो इसको मतलब कंडक्ट कर रहा है। तो सियासत को इन्होंने बजाय इसके कि वो जो सियासत जो समाजी खिदमत का, मुल्क की खिदमत का एक जरिया था, वो कारोबार बन गई। अब लोग सियासत को गाली समझते हैं। जहाँ आपने किसी फराडिया का बात करना हो, जिक्र करना हो, किसी धोखाधड़ी का, चोर का, डाकू, कहते हैं यार बंदा सियासी बहुत बड़ा सियासी बंदा। ये तो हो गया सियासत में। अब देखें कारोबार, अब जैसे कहा ब्लैकमेलिंग का, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर अपने हिमायत में अपनी का मर्जी का फैसला लेने के लिए हमला हुआ, उसमें इनको कोई मतलब है कि किसी ने इनको नजरअंदाज किया गया, इनके जराइम को, और किसी को कोई सजा नहीं। तो जब आप इतने उसके बाद पाकिस्तान में जो करप्शन हुई उस पे इनको आपने सऊदी अरेबिया भेज दिया। 350 बड़े बड़े ब्रीफ केस लेकर दिन दहाड़े वो मतलब एयरलाइन के जहाज में गए। उस दिन बकौल एक जर्नलिस्ट के 65 करोड़ डॉलर ये लेके गए थे, आपने नजरअंदाज किया। फिर इस खानदान को फिर आपने सियासत, आप ये देखें मतलब सियासत ब्लैक मेलिंग जजों को, कि जजों को अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए इसके खानदान की वो कोई, यहाँ अभी वो लोग जिंदा हैं जो मतलब ये अपने सरकारी मर्जी के सरकारी अफसरों को, इनकम टैक्स वालों को, पुलिस वालों, मुख्तलिफ लोगों को शराब, पैसा और दूसरी चीज पहुंचाते हैं। अब तो उरूज पे पहुंच गया। फिर मोहतरमा जो मरियम नवाज है, उसने कहा कि मेरी कोई हद नहीं, मैं कहाँ तक जा सकती हूँ। उसके बाद जनाब एक वीडियो स्कैंडल आती है जज की, जिसको पहले इन्होंने इस काम पे लगाया, रिश्वत पे, पैसे पे। उसके बाद जब उसने इनकी मर्जी का, हालांकि मैं ये समझता हूँ जिस केस में बरी किया गया है
उसमें मियां नवाज शरीफ को बड़ी उसके वो देखें, सबूत देखें, उसमें दूसरे सर्कमस्टांशियल एविडेंस देखें। कोई लीगल जो है बंदा ये सोच ही नहीं सकता कि मियां नवाज शरीफ या मरियम नवाज उसमें बरी किया गया। उसके बाद जो सेकंड है उसमें भी जो फैसला सूरी साहब, मैं समझता इसमें सबसे अहम पॉइंट ये था, जज का तो मिसकंडक्ट साबित शुदा ही चीज है कि उसे शराबी भी, उसे औरतों के साथ भी ताल्लुकात बनाए, पेश बेशक इन्होंने ही की हो, ये हम चूंकि गवाह नहीं है इससे हमें पता नहीं क्यों किससे पेश की थी औरतें, लेकिन जिन्होंने वीडियो बनानी थी और बनाई थी उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर वो औरतें पेश नहीं की जा सकती थी। अब क्या ये जरूरी नहीं कि जज को तो बर्खास्त कर दिया, लेकिन गंद घोलने वाले ये लोग जो सियासत में गंदगी का बायस बने और सियासत में ब्लैकमेलिंग को एक रवाज दिया, उस ब्लैकमेलिंग के एवज इन्होंने करोड़ों रुपए पे किए, जो हमें बताया गया, जिसका हम फिर कहते हैं कि हमारे पास सबूत नहीं, लेकिन जो बताया गया हमने यहाँ वो लफ्ज रिपीट कर दिए हैं अपनी जिम्मेवारी के बगैर। तो और ये भी चीज़ है कि ऐसे सौदे, ऐसी चीज़ें बगैर रिश्वत के, बगैर पैसे के, बगैर लालच के नहीं हो सकते थे। तो जब ये सूरत हाल होगी उसके बाद क्या वो मुजरम नहीं है? क्यों नहीं है? अब देखें, राणा सनाउल्लाह साहब ने नेशनल असेंबली के प्लेटफार्म पर कहा कि जो चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी है, नैब के जो चेयरमैन है, उनके हमारे पास 5 वीडियो और भी हैं। इसका मतलब आप ओपनली आप चेयरमैन नैब को मतलब है कि कर रहे हैं ब्लैकमेल, ताकि लोगों के जेलों में ये आए कि पता नहीं है ये बयान है इनका। हाँ, नेशनल असेंबली में उन्होंने बयान दिया है। ये कोई मैं राणा सनाउल्लाह ने। तो जब आप चेयरमैन नैब के मुताबिक, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजों के मुताबिक इस किस्म के रिमार्क्स देंगे तो क्या मतलब क्या वो ब्लैक में इदारे हैं जो हमारे अकाउंटेबल, क्यों नहीं मतलब वो नोटिस लेते? अगर आज चेयरमैन नैब के, पहले हाई कोर्ट के वो जज के मतलब कैसा आता है अकाउंटेबिलिटी के, फिर चेयरमैन नैब के मुताबिक, एक तो इससे हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर हर्फ उठेंगे, उसकी जो है जो जुडिशियल सिस्टम के अलावा पूरे मुल्क की अखलाकियात पे सवाल आएगा और फिर हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है वो मशकूक होगा। इसलिए मैं आपके इदारे की वसासत से कह रहा हूँ कि जो हमारे इदारे हैं, मतलब नैब है, FIA है, अकाउंटेबल एंटी करप्शन के जो इदारे हैं, इनके ये जो केस इनके खिलाफ ऑलरेडी चल रहा है वो वीडियो में कि इन्होंने कैसे वीडियो बनाई, उसका जज के वो ठीक है, वो तो आपने कर दिया। अब जिन्होंने वो ब्लैक मेलिंग के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, अब उनको जो सजाए एज ए ब्लैक मेलर के, उनको भी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए ताकि कल को ये प्रोसेस बंद हो। वरना ये है कि कल को कोई कहेगा कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट की जज की तरफ आएगा, कोई हाई कोर्ट की तरफ आएगा, कोई हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज के बड़े बड़े लोग बैठे उन पर आएगा, कोई हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के मुताबिक। इस तरीके से तो ये मजाक बन जाएगा। अब उनको ये पता लग गया शरीफ फैमिली को कि हमारी अकाउंटेबिलिटी होनी है, चलो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। लेकिन अब कोई भी पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी से, चाहे नवाज शरीफ का खानदान हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हो, मुस्लिम लीग के हो, तहरीक इंसाफ हो, किसी न किसी को हर सूरत में एक दिन आपने अदालत के कटहरे में खड़ा होना है और जवाबदेही होनी है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उस जवाबदेही से पहले इन लोगों को मतलब एक सजाएं जल्द से, और सबसे जरूरी है कि जिस तरीके से पनामा केस में मॉनिटरिंग जज सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर किया था, मैं सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है गुलजार अहमद साहब, उनसे ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमदर्दाना मतलब मुतालबा करता हूँ कि आप जनाब ये अकाउंटेबिलिटी में मेगा करप्शन केस है, इनके लिए मॉनिटरिंग जज बनाएं, वरना तो 10 साल लग जाएंगे। उस वक्त तक हाई कोर्ट जो गवाह हैं वो फौत हो जाते हैं, इदारों में जो रेगुलेटर्स हैं, उनके जो लोग हैं जिन्होंने गवाही देनी है, कोई रिटायर हो गया, कोई कहीं बाहर चला गया कोई, इसलिए फिर ये लोग कल को कहेंगे देखिए हमारी तो अकाउंटेबिलिटी नहीं, हम तो अकाउंटेबिलिटी कोर्सों में जाते रहे, हमारे खिलाफ तो कोई केस, इनके खिलाफ केस ये जाती उम्र ही काफी है। आप मतलब इनकी टेक्सटाइल मिले, शुगर मिले, पाकिस्तान के जो भी कारोबार है उससे बड़ा क्या सबूत है? इनके मतलब है छोटे छोटे कारखानों से ये यहाँ तक पहुंचे। अगर आप इनको शरीफ फैमिली की अकाउंटेबिलिटी नहीं करते और मेगा करप्शन में जो लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, तो कल को
یہ آپ کے مطلب ہے کہ آپ ان کے سامنے جواب دیں. یہ قصوری صاحب یہ کینچوے سانپ بن جائیں گے اور پورے معاشرے کو ڈسیں گے. یہ جو اب بھی ڈس رہے ہیں، ڈس چکے ہیں اور ڈستے رہیں گے. تو کب تک یہ قوم ان سانپوں کے ہاتھوں یہ رومال بنی رہے گی؟ کب تک یہ کینچوے سانپ بن کے پوری قوم کو ڈراتے رہیں گے؟ کب تک یہ لٹیرے، یہ ڈاکو، یہ چور، یہ کب تک ہماری نسلوں کو برباد کرتے رہیں گے؟ کب تک نسلوں کا مستقبل لوٹتے رہیں گے؟ قصوری صاحب یہ بہت اہم سوال ہے. میں عوام سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ خدا را سوچیں، اس پہ بار بار سوچیں کہ یہ ڈاکو کب تک آپ کی جیبوں پہ ڈاکے مارتے رہیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا.